नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, प्रत्येक क्षण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विशिष्ट शक्ति धाराएं किसी न किसी बिंदु पर किसी विशेष परिणाम में मिलती हैं। मिलने के इन्हीं क्षणों में मनुष्य का जन्म होता है और इसी क्षण में यह निर्धारित हो जाता है कि ऊर्जा की शक्ति धाराएं भविष्य में किस क्रम में मिलेंगी और जीवन पर अपना क्या प्रभाव डालेंगी। भाग्यफल में इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप प्रकाश डालें उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कर देते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप इस कार्यक्रम भाग्यफल में जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी के साथ सीधी बातचीत करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश करने जा रहे हैं। नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर 012071538226, दूसरा नंबर 012071537787। तो अपना सवाल पूछने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। महाराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, आज बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म किस प्रकार से होता है, किन किरणों के मिलने से होता है, मैं चाहूंगा इस पर आप प्रकाश डाल दें, क्योंकि ऊर्जा की शक्ति धाराएं भविष्य में किस क्रम में मिलेंगी और जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ेगा, इससे मुझे लगता है बहुत सारे लोग अनभिज्ञ होंगे। महाराज जी, देखिए, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष क्या है जी, और जीवन में ग्रहों की क्या महत्वता या क्या भूमिका होती है, इसी क्रम में मैं बात करना चाहूंगा। ज्योतिष विज्ञान एक अन्वेषण महर्षि ने इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहों को 4 चरणों में और 27 नक्षत्रों में और 12 राशि और 9 ग्रहों में वर्गीकृत किया है। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, अर्थात सूर्य आदि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ही ज्योतिषम कहते हैं। आज का विषय बेहद बेहद खास आपने रखा है, क्योंकि हम जिस विषय पर बात करते हैं उस विषय के बारे में संपूर्ण हमारे दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये ज्योतिष क्या है, किसे कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से ग्रह, नक्षत्र आदि के स्वरूप, संचार, परिभ्रमण काल, ग्रहण और स्थिति संबंधित घटनाओं का निरूपण एवं शुभाशुभ फल का कथन पूरा होता है। नवमंडल में स्थिति ग्रह नक्षत्रों की गणना और निरूपण मनुष्य के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी से हम ज्योतिष की बात करते हैं। सच्चाई यह है कि ज्योतिष को लोग एक धर्म शास्त्र की तरह देखते हैं, परंतु वस्तुतः यह एक विज्ञान है। और आप मान के चलिए आशीष जी, ज्योतिष के मर्मज्ञ एवं आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञ दोनों एक स्वर से इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जैसे उच्च स्तरीय प्राणी की स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी उसके अच्छे कर्म होते हैं, जी, और उसके अच्छे भाव होते हैं, अच्छे संकल्प होते हैं, तो मनुष्य का जन्म भी श्रेष्ठ घर परिवार में होता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। यानी भगवान का स्मरण करना भी ज्योतिष के ग्रहों का शुभता रहेगी, तभी आप शुभ कार्य कर सकते हो। आपके इस विराट ब्रह्मांड में व्यक्ति ने जो जन्म लेना है, जिस क्षण में जन्म लेना है, उस क्षण को ध्यान में रखते हुए और हम कुंडली बनाते हैं। फिर ग्रहों का आकलन होता है कि कौन सा ग्रह कहां और किस समय के लिए बैठा हुआ है, तो फिर उसके बाद विश्लेषण किया जाता है। सही मायने में ज्योतिष विज्ञान एक विज्ञान है
और सही ढंग से जान लेना मनुष्य अपनी मौलिक क्षमताओं की पहचान कर सकता है। पहचान कर अपने स्वधर्म की खोज भी कर सकता है। इस स्थिति में यह काल चक्र अपनी स्थिति को प्रभावित करने के साथ आपको ऊर्जा प्रवाह करता है, आपके जीवन क्रम में बहुत कुछ बदलाव लाता है। इसलिए ज्योतिष में जो महादशाएं, अंतरदशाएं, स्वतंत्र दशाएं, ग्रहों के मंत्र, दान की विधियां, प्राणियों का सहयोग करना और मणियों का प्रयोग आदि बता करके दुष्प्रभावों से आपको ज्योतिष बचा सकता है। जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए सही मार्ग पर चलना कोई सिखाता है तो केवल मात्र ज्योतिष है। तो ज्योतिष के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हमारा अपना मत है कि ज्योतिष एक ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम, ऐसा कि जो शास्त्रों का बोध करता है, सूर्य आदि ग्रहों का शोध करता है, उसी का नाम ज्योतिष है जी। जाहिर तौर पर, और ज्योतिष को आपने जिस प्रकार से परिभाषित किया ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा, और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत भ्रम की स्थिति में रहते हैं। ज्योतिष अपने आप में एक बड़ी विद्या है जिसको समझने के लिए महाराज जी जैसे विद्वानों की आवश्यकता पड़ती है, और दीक्षा क्या होती है उसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। महाराज जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे और लेना चाहूँगा, इसके बाद दर्शकों पर चलेंगे जो कॉलर्स हैं। शिक्षा और दीक्षा में क्या अंतर है महाराज जी? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि शिक्षा और दीक्षा, दीक्षा जो है वो एक, देखिए जैसे शिक्षा और दीक्षा में जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, स्कूल से प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा है। और दीक्षा जब हम किसी को अपना गुरु बनाते हैं जी। और तब हमें अपना शिष्य स्वीकार वो कर लेते हैं और वो दीक्षा देते हैं, ये दीक्षा है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक बदलते रहते हैं, किंतु जिनसे आपने दीक्षा ली है वो आजीवन आपके गुरु रहने वाले, वो बदलने वाले नहीं है। तो शिक्षा और दीक्षा में यही अंतर है जी। ठीक है, मतलब भौगोलिक दिन दुनिया की जानकारी के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन आप भगवत प्राप्ति के लिए आपको दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको तमाम गुरुजन प्रदान करते हैं। देखिए, हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी महाराज। कि शिक्षा और दीक्षा बोले तो ये बहुत लोकप्रिय शब्द है। जैसे कृष्ण और सुदामा की शिक्षा दीक्षा गुरु संदीपन के आश्रम में हुई थी जी। अब इसी प्रकार से हम जैसे दीक्षा की बात करें तो उपनयन संस्कार जो होता है वो गुरु कराता है जी। तो वहां दीक्षा शिक्षा के साथ होती है, लेकिन दीक्षा भी गुरु देता है। और वो जब आपको मंत्र दिया जाता है तो जीवन पर्यंत दीक्षा वाला आपके साथ रहेगा, लेकिन गुरु तो आपके बदलते रहते हैं। गुरु का मतलब है कि जहाँ पढ़ाई की, जहाँ स्कूल किया, कॉलेज किया, ये सब जो है इस तरह से बदला जा सकता है जी। लेकिन ये चीज विशेष रूप से देखी जाती है कि आपको दीक्षा जब लेते हैं तो फिर पूर्णतः जीवन में ये सोच के लेना होता है कि अब हमारा गुरु निर्धारित हो चुका है। बड़ी बात यह है कि दोनों की बहुत आवश्यकता है, शिक्षा और दीक्षा की। महाराज जी, जो भी कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है उनका रुख कर लेते हैं। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो कार्यक्रम में जुड़ सकता है, महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकता है। हाँ, हेलो, लखनऊ से बोल रहे हैं। अपने बेटे के बारे में पूछना। अंकित द्विवेदी, 14 जून 1987, 1:01 की नौकरी के बारे में पूछना। नौकरी छूट गई, दूसरी कब लगेगी? आपका बहुत स्वागत है। आपके बेटे की नौकरी की बात कर रहे हैं तो ये बहुत शीघ्र ही नौकरी इनको प्राप्त हो रही है और 17 नवंबर के बाद में इनको वापस नौकरी प्राप्त हो रही है। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज 17 नवंबर ही है और आज के बाद इनको नौकरी प्राप्त होगी। आप कृपा करके इनसे प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के लिए कहें और केसर युक्त जल शिव जी को जलाभिषेक करें। निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको। चलिए, अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं।
जी अपना प्रश्न पूछिए। जी जी अपना प्रश्न पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। उसके बाद अपना प्रश्न पूछिए आप। आ, हेलो। जी हाँ साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी, मेरे बच्चे के बारे में पूछना था। जी भानु प्रताप नाम है। जी 15/10/99 जी और समय तिथि है। बताइए, समय बता जन्म है, दीजिए, जन्म शहर। स्थान बनियाना जैसलमेर। उसके बारे में पूछ रहा था कि उसकी नौकरी और कब लगेगी। हाँ देखिए, आपने समय नहीं बताया, समय बता दीजिए। कोई बात नहीं, इनका जन्म पत्रिका जो हम देते हैं सुबह का समय ले रहे हैं, और तुला लगन में इन्होंने समय लिया है, जन्म लिया है। शुक्र की महादशा है और तुला लगन में बुध इनका विराजमान है। तो नौकरी की बात करें तो इसमें तो नौकरी 2026-27 में जाके लगती है। नौकरी जो मिलती है 2026-27 में जाके मिलेगी। आप कृपा करके इनसे प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने के लिए कहें, और राम रक्षा स्तोत्र के पाठ ये नियमित रूप से करें, अवश्य इनको सफलता मिलेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं। हेलो अजय जी, नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। आपको मेरा राम राम। मेरे राम सुरेंद्र की बोल रहा हूँ। अच्छा जी, मेरे राम। आपने अभी जो बताया है उसके बारे में ये पूछना चाहता हूँ। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होना चाहिए। मेरे अनुसार कर्मों के अनुसार ही फल भोगते रहते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये प्रश्न अलग है और ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये विषय भी एक अलग है। लेकिन मैं आपको, चलो आपने प्रश्न किया तो मैं बताता हूं। मनुष्य का जन्म समुद्री तल पृथ्वी के किनारों से टकराते रहते हैं, और इसी प्रकार से जीवन में हमारा अपना जो है कर्म टकराते रहते हैं। और ये कर्म जो है, ये मान के चलें कि आपके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म सतही तौर पर इनको देखा जाता है, और इसके अकॉर्डिंग आपको जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म पूर्ण परमात्मा की असीम कृपा से ही प्राप्त कर पाता है। इसलिए मनुष्य जन्म के लिए देवलोक के वासी भी तड़पते हैं, क्योंकि इस जन्म में तत्वदर्शित सतगुरु की शरण का जो आपको साथ मिलता है वो मोक्ष देने वाला होता है। मनुष्य जन्म कोई सामान्य चीज नहीं है जिसे आपने किया है। और ये भी आप मान के चलिए, मनुष्य जन्म कितनी बार मिलता है। इंसान 2 बार जन्म लेता है। पहला जन्म इस संसार में होता है, जिसका कर्म लोक कहते हैं, जहां सारे इंसानों की परीक्षा चल रही है। मृत्यु के बाद इंसान का दूसरा जन्म परलोक में होता है, जहां उसे अपने कर्म लोक के कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलता है, और इसके बाद कोई जन्म उसे प्राप्त नहीं होता। तो ये विशेष ध्यान रखें कि एक आत्मा कितनी बार जन्म लेती है। कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है, और उसकी उम्र 120 वर्ष तक होती है। इसलिए आप विशेष तौर पर जो जन्म ध्यान रखें, कर्मों के अनुसार होता है। और ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने कर्म सुधारने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है। तो मनुष्य जन्म जो मिलता है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर पल भगवान का स्मरण और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना
लेकर के जो चलता है, वो व्यक्ति समझिए कि अपना जीवन को सुधार रहा है। मनुष्य जो जन्म है, इससे साधु संत सब, गृहस्थ जन्म तो तपोवन है और गृहस्थ में होना सबसे बड़ा जन्म है। लेकिन तपस्या करना, गृहस्थ में रह करके गृहस्थ का लालन पालन करना, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने राष्ट्र हित में, परिवार हित में और देश हित में जो काम करता है, वो व्यक्ति अच्छे कर्मों के साथ चलता है, वो व्यक्ति अपना जीवन सुधार लेता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये प्रश्न आपने बड़ा अच्छा रखा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, अब राशियों का वक्त हो गया है, तो मैं चाहूंगा राशियों पर आप प्रकाश जरूर डाल दें। वही हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति के मामले बहुत शुभ रहने वाले हैं। आपके सम्मान में वृद्धि होती है। शाम के समय आपके घर में आज मेहमानों का आगमन रहेगा। वहीं पारिवारिक मित्र और पड़ोसी आपके घर का आज व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे। साथ ही परिवार के लोगों के साथ आज आप बाहर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। आज आप लोगों को कहीं से कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आर्थिक लाभ के साथ समाज में आपका अपना स्थान कायम होने वाला है। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे और आपकी किस्मत आपका साथ देगी। करियर के संबंध में कहीं से शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होने वाला है। आज आपको किसी मामले में बहुत बड़ा धन लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है। वही अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपकी सभी योजनाएं समय से पूर्ण होंगी। किसी कारण से आप नींद में खलल ना पड़े, इसको लेकर के भी, नींद से मतलब आपकी जो कार्य की गति है उसमें कोई खलल ना पड़े, इसको लेकर सावधान रहें। आप मीडिया सार्वजनिक सेवा से जुड़े हुए हैं तो आज बिजनेस पार्टी में आपको सम्मिलित होना पड़ेगा। और भाई हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन काफी क्रिएटिव रहेगा। आप जो करेंगे उसमें बहुत शुभ फल मिलेगा। अधूरे काम निपट जाएंगे। महत्वपूर्ण चर्चाएं भी आपकी बनेंगी। ऑफिस में अपने विवादों पूर्ण विचार प्रकट ना करें, नहीं तो नुकसान होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन काफी व्यस्तता से भरा रहेगा। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आप धर्म अध्यात्म के लिए समय निकाल पाएंगे। आपके लिए आज कहीं दूसरे संस्थान से कोई अच्छा ऑफर भी आ सकता है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य में कुछ बाधा डाल सकते हैं, लेकिन आप अपने काम को बिना किसी रोक टोक के पूरा करेंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज हर कार्य में संयम और सावधानी रखने की जरूरत है। बिना सोचे कोई कार्य ना करें और ना ही किसी से बात करें। आसपास के लोगों से टकराव की नौबत भी बन सकती है। इस बात का ध्यान रखें, किसी शुभ मंगल कार्य की चर्चा आज आपके घर में होगी, लेकिन निर्णय जल्दी ना दें। भाग्य पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। रात के वक्त में स्थिति बहुत आपके अनुरूप हो रही है। और अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन लाभकारक रहेगा। कार्य व्यवहार से जुड़े सभी विवाद आज सुलझ जाएंगे। नए प्रोजेक्ट पर भी कुछ काम शुरू हो सकता है। पुरानी योजनाएं फिर से आरंभ हो सकती हैं। जमीन जायदाद के मामले में परिवार, आपके आसपास के लोग आपकी परेशानी में खड़े रहेंगे।
और भाई अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आर्थिक मामलों में आज लाभ हो रहा है, आप सम्मान में वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। आज का दिन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। दिन भर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, अतः कार्यशील रहें। परिवार में सुख शांति और स्थिरता का आनंद उठाएं। नौकरी व व्यापार में कुछ नवीनता ला सकें तो लाइए। और अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बहुत सावधानी और सतर्कता से रहने का है। बिजनेस के मामले में कोई रिस्क ना लें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। बड़ा लाभ होने की आशा है। रोजमर्रा के कामों से परे कुछ नए काम में हाथ आजमाएं तो ठीक रहेगा। नया मौका आपके आसपास रहेगा। और अब आइए बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आप साझेदारी में जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपना भाग्य तो आजमाएं, लेकिन ज्यादा विश्वास नहीं करें। सभी योजनाएं सफल होंगी और आपके कार्य पूर्ण हो रहे हैं। रोजमर्रा के घरेलू कामों को निपटाने का आज सुनहरा मौका है। आज आपको पुत्री के संबंध में कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। ईमानदारी और निर्धारित नियमों का ध्यान रखें तो ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज मान सम्मान में वृद्धि का दिन है और आपके कार्य सफल होंगे। मौसम परिवर्तन की वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। खास खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। व्यापार के मामले में दिन सुखद व्यतीत होगा। जल्दीबाजी में कोई भूल हो सकती है, इसलिए हर काम सोच समझकर करें तो ठीक रहेगा। आज मित्रों के साथ आपके संबंध बहुत मधुर बनने वाले हैं। और अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन लाभप्रद रहेगा। व्यापार में जोखिम उठाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। परेशानियों को धैर्य और अपने मृदुल व्यवहार से दूर कर सकते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको कभी कल्पना भी नहीं थी। संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने से आपको बहुत लाभ होगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। चलिए महाराज जी, बहुत आभार आपका, बहुत साधुवाद आपको। आपने ज्योतिष के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला और आपने समझाया बड़े ही सरल शब्दों में कि ज्योतिष आखिर है क्या और ज्योतिष को समझना कितना ज़रूरी है, शिक्षा दीक्षा में अंतर क्या है, इसको समझना कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपने तमाम राशियों पर प्रकाश डाला, तमाम जातकों को तमाम जानकारियाँ मिली। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको महाराज जी। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, मेरी राम की जय हो। चलिए महाराज जी के इन शब्दों के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। हम सभी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।